भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी स्वजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रभु की मंगलमयी कृपा करुणा से मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ हम सब प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु की कृपा से श्रीमद् भगवत गीता के चिंतन यात्रा का आज 94वां दिन। स्वाध्याय परिवार के हम सब प्रभु की छत्र छाया में रहकर गीता के सूत्रों पर चिंतन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने 14वें श्लोक तक की कुछ संक्षेप में चर्चा, कहीं विस्तार से चर्चा की। 14वें श्लोक में चर्चा आई कि भगवान न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति। प्रभु भगवान मनुष्यों के लिए न कर्तापन का, न कर्म का और न ही कर्म फल संयोग का प्रवर्तन करते हैं, तैयार करते हैं। ये सब स्वभावस्तु प्रवर्तते, सहज रूप से स्वाभाविक ये चल रहा है। लेकिन कभी कभी साधक अपने आप को कर्ता समझकर उनसे बंध जाता है। परमात्मा ने नहीं बांधा, अहंकार के कारण अपने आप को कर्ता मानकर बंध जाता है। तो कल एक सूत्र हमको मिला था, कर्म प्रकट हो जाए, कर्ता अप्रकट रहे। अक्सर कर्ता का प्रकटीकरण होता है, कर्म दिखाई नहीं देता है। लेकिन सच्चा कर्मयोगी वह है जिसका कर्म तो प्रकट हो जाए लेकिन कर्ता दिखाई न दे। ये भाव आया। आज 15वें श्लोक से हम लोग थोड़ा आगे की यात्रा करेंगे। इसमें भगवान ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया कि अज्ञान से मोहित हुआ जंतु कैसा होता है और परमात्मा कर्म फल को, न सुकृत को न दुष्कृत को कुछ भी भगवान भोगता नहीं है। ये भाव बड़ा सुंदर रूप से प्रस्तुत किया है। पहले हम सब मिलकर इस श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर भगवान के कृपा से इस पर थोड़ा विचरण करने का प्रयास करेंगे। आइए पाठ करते हैं 15वां श्लोक। आपके स्क्रीन पर श्लोक आ गया। ना दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। विभुः न कस्यचित् पापं च न सुकृतम् एव आदत्ते अज्ञानेन ज्ञानम् आवृतं तेन जन्तवः मुह्यन्ति। भगवान ने कहा कि परमात्मा न किसी के पाप को और न किसी के पुण्य को ही स्वीकार करता है। अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, इसलिए जंतु, जीवात्मा, जीव मोहित होता है। सूत्र तो संक्षेप जैसा लगता है,
लेकिन बड़ा समझने जैसा तत्व है यहाँ। एक शब्द आया विभु। विभु शब्द का ऐसे अर्थ भी भगवान ही होता है, ऐसे विभु शब्द का अर्थ उपनिषद के अनुसार व्यापक होता है। लेकिन हमारे चिंतकों ने कहा यथा अस्ति तथा न भवति तद विपरीतम भवति इति विभु। ये पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी की व्याख्या है। पुनः कह दूं, यथा अस्ति तथा न भवति तद विपरीतम भवति इति विभु। मतलब जैसा है वैसा नहीं होता। जैसे कैसा? बोले जैसे जीवात्मा उसे भोक्ता समझते हैं, लेकिन वो भोक्ता नहीं होता है, उसका नाम है विभु। इस बात को यहाँ सटीक भी बैठता है। भगवान कहते हैं जो संसार के प्राणी आत्मा को मुझे कर्म फल का जो भोक्ता मानता है, इसलिए यहाँ दो शब्द भगवान ने दिया। क्या दिया? पापम और सुकृति। ये दोनों में आप अंडरलाइन कर सकते हैं। नादत्ते, नादत्ते मतलब न आदत्ते, आदत्ते मतलब ग्रहण करना, कस्यचित किसी के भी पापम पाप को, च एव और सुकृतम पुण्यों को। भगवान अथवा आत्मा किसी के पाप को और किसी के पुण्य को ग्रहण नहीं करता। ये वेदांत का बड़ा गजब का चिंतन है। देखिए, सर्वव्यापी आत्मा कर्म फल का मतलब पाप और पुण्य का भोक्ता नहीं है। क्योंकि आत्मा का लक्षण क्या है? आत्मा का लक्षण हम लोग ये कहते हैं, जब चर्चा करते आत्मा का, तो शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, नित्य, शाश्वत, वो आत्मा है। जिस विषय जिसको हम लोग शुद्ध बुद्ध कह रहे हैं, यदि हम लोग ये कहेंगे कर्म फल का भोक्ता बनेगा, तो जब कर्म फल का भोग करेगा तो शुद्ध रहेगा कैसे? क्योंकि जहां मैं कई बार आप गीता सुनी रहे हैं, यदि पुण्य का फल भोगेगा, पाप का फल भोगेगा, तो न शुद्ध होगा न बुद्ध होगा। क्योंकि मैल जो जुड़ जाएगा, कर्म का मैल उसमें जुड़ जाएगा, तो शुद्ध बुद्धवाद वाला जो लक्षण है वो आत्मा में घटित नहीं हो सकता। फिर जिस आत्मा को, जिस ब्रह्म को वेद ने, उपनिषदों ने अभोक्ता कहा, फिर वो कल से उसको कहना पड़ेगा तो भोक्ता है। इसलिए गोविंद स्पष्ट कहते हैं ना दत्ते, स्वीकार नहीं करता। अब आप और गंभीरता में उतरे, तो ये तो स्पष्ट एक तरफ रख दीजिए आत्मा को, जो भगवान कह रहे हैं ना दत्ते कस्यचित पापम, और विभु व्यापक, व्यापक मतलब आत्मा, और किसी के पाप और पुण्य को भोगता नहीं। तो कौन भोगता? फिर शरीर भोगेगा। याद रखना, शरीर भी भोगता नहीं, ना आत्मा इसको भोक्ता बनता है, ना शरीर भोगता है। भोक्ता कौन है? जीवात्मा। और जीवात्मा जब मैं कह रहा हूं, तो गीता के 15वें अध्याय को समझ लेना। मन षष्टनिंद्रियाणि कौन है? अब इसको और गंभीरता में उतरिएगा। देखिए, उसकी मैं और चर्चा में नहीं जाऊंगा। हमारे यहाँ 3 शरीरों की चर्चा है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। अब जो स्थूल है ये तो दिखाई दे रहा है, पंचमहाभूतों से बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये स्थूल यही है, यही रहेगा। तो शरीर तो नश्वर है, शरीर कर्मफल भोगेगा ही नहीं। और यदि आप कहेंगे आत्मा, आत्मा, इसलिए भगवान सूत्र क्या कह रहे हैं? गोविंद कहते हैं विभू, और व्यापक है। तो व्यापक है तो सर्वत्र है, सर्वदा है। तो कहाँ कहाँ किस किस के कर्म को बटोरता रहेगा? वो भोगता नहीं, क्योंकि आत्मा सर्वव्यापक है। अब जैसे आप देखना, ये जो शरीर है, वो शरीर मर गया जिसको हम लोग कहते हैं, तो क्या मरने का मतलब? स्थूल शरीर यहाँ पड़ा है,
अब विभु कहा आत्मा को, तो स्थूल शरीर जो मरा हुआ पड़ा है, क्या उस स्थूल शरीर में आत्मा है कि नहीं? आप लोग वेदांत का खूब चिंतन कर रहे हैं। जिस आत्मा को सर्वव्यापक कहा गया है, तो स्थूल में भी, मृतदेह में भी, जड़ तत्व में भी और आत्मा तो है ही, नहीं तो उसको विभु कैसे कहेंगे भाई? सुकृतम विभु, इसलिए बड़ा जानबूझकर शब्द का प्रयोग किया है प्रभु ने, और व्यापक है। तो इसका मतलब है उस मृतदेह में भी आत्मा है, उस लकड़ी में भी आत्मा है, जो अग्नि प्रज्वलित की जा रही है वो अग्नि में भी आत्मा है। तो वो आत्मा वो शरीर का और कर्म फल का भोक्ता नहीं है, ना दत्ते, ग्रहण नहीं करेगा। अच्छा, अब शरीर भी ग्रहण नहीं करता, आत्मा भी ग्रहण नहीं करता। आत्मा, ध्यान देना, ना आत्मा की यात्रा है कर्म फल भोगने के लिए, ना शरीर की यात्रा है कुछ पाने के लिए। फिर कौन है? देखिए, 3 प्रकार के शरीर में स्थूल यही है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, यात्रा उसकी है, सूक्ष्म शरीर की यात्रा है। कर्म भी सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर करते हैं। एक और गंभीर बात समझना, आज कर्म जो होता है ये स्थूल शरीर नहीं करता है, ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर करते हैं। कैसे? अच्छा, मैं आपसे कहूं, अरे आप तो जो है लॉकडाउन में आपने हेल्थ पर बड़ा ध्यान दिया, आपने लगता है कि आपने अपना एक्सरसाइज करके लगभग 5 किलो वजन घटाया। यदि मैं आपसे कहूं तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, सुनकर अच्छा लग रहा है, प्रसन्नता होती है प्रशंसा को प्राप्त करके। लेकिन अब आप सोचिए, क्या इस प्रशंसा आपके शरीर ने अनुभव किया? इस प्रशंसा को किसने पाया? यदि प्रशंसा सुनकर शरीर को सुख दुख होता, तो आप यदि गहरी नींद में हैं, उस समय आपकी कोई तारीफ करे तो आपको क्यों मतलब मजा नहीं आता फिर वहां? क्योंकि शरीर सुख दुख का अनुभव करता ही नहीं, शरीर कर्म फल का भोगता है ही नहीं। शरीर तो यहां भी है, निद्रा में भी शरीर है। फिर कब उसको अनुभव हो रहा था? जब उस स्थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये भीतर जो सूक्ष्म और कारण शरीर है ये जागृत थे, तब लगा शरीर की प्रशंसा हो रही है। लेकिन प्रशंसा वो शरीर सुन के प्रसन्न नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है सूक्ष्म और कारण को समझना, और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का ज्ञान नहीं है, तो शरीर फिर अथवा आत्मा स्वयं को भोक्ता और कर्ता मान बैठता है। भगवान से कहा, प्रभु ये फिर क्या है? बोले अज्ञान है। क्योंकि इन दोनों ही स्थूल यही है, सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान नहीं है, तो साधक अपने आप को कर्ता भी मान रहा है, अपने आप को भोक्ता भी मान रहा है। ये क्या है? बोले ये अज्ञान। सूक्ष्म और कारण शरीर कर्म करते हैं और परिणाम भोगते हैं, स्थूल शरीर नहीं करता कुछ भी। स्थूल शरीर तो एक कपड़ा है भाई, कपड़ा क्या करेगा? किसी भी स्थूल शरीर में जाकर यही सूक्ष्म और कारण शरीर कर्म फल को भोगते हैं, उसमें आत्मा नहीं भोगता है, शरीर नहीं भोगता है। ध्यान देना थोड़ा सा, मैं पुनः कह रहा हूं, किसी भी स्थूल शरीर में यह सूक्ष्म और कारण शरीर प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करते हैं तब क्या होता है? बोले फिर कर्म फल भोगते हैं। तो शरीर को क्या मतलब, किसी भी शरीर में भोगे। एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊं। होली का दिन है, कोई आपका मित्र आपके बिल्डिंग के पास रहता है, और बहुत बढ़िया कपड़ा उपड़ा पहन के आया, कहीं जाना था, आपने होली का रंग तैयार किया, उसके ऊपर डाल दिया, और जैसे होली का रंग उसके ऊपर डाला वो घर चला गया। दोपहर के बाद होली भी ठंडी, तो शाम के समय
आपको किसी पार्टी में, किसी होली मिलन समारोह में जाना था, बहुत बढ़िया कपड़े पहन लिए, कपड़े चेंज किया, स्नान उस्नान करके परफ्यूम उर्फ्यूम छिड़क कर जब आप निकलने लगे, बहुत बढ़िया वस्त्र पहन के जाने लगे, तो उसी मित्र ने आपके ऊपर रंग डाल दिया। अब आपने कहा मुझे रंग क्यों डाला? कहा कि सुबह तुमने भी डाला था। अरे भाई क्या बात करते हो, सुबह तो मैंने डाला था, अभी तो मैं स्नान उस्नान करके कपड़े चेंज करके मैं आया हूं, उस समय मैले कपड़े थे, अभी तो अच्छे कपड़े पहन के आया हूं। तो कहते हैं भैया ये मेरी इच्छा है। उसने क्या कहा? वो मेरी इच्छा है, कब रंग डालना है ये मेरा मामला है, कपड़ा बदलना तेरा मामला है। बहुत ध्यान से समझना, साधारण सी बात लग रही है आपको। रंग डालना मेरा मामला है, कपड़ा बदलना तेरा मामला है। कपड़े बदलने से कर्मफल नहीं आएगा ये मत समझना। आपने कौन से मैं शरीर, इसलिए कपड़े बदलने का मतलब शरीर बदलना, आपने कौन सा शरीर बदला है ये भगवान मतलब नहीं रखते। इसका मतलब ये हुआ आपने शरीर कौन सा पाया, नहीं, वो कर्म तो उस शरीर में भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि स्थूल और सूक्ष्म और कारण वहां भी प्रवेश कर चुके हैं। प्राय लोग कहते हैं हमने तो बुरा कुछ किया ही नहीं, हमारे जानकारी में तो हमसे बुरा कुछ हुआ ही नहीं, फिर फल क्यों आ रहा है ऐसा? लेकिन विचित्र होता है, जब अच्छा फल मिलता है तो ये नहीं कहते हमने कोई अच्छा काम तो किया ही नहीं, भगवान हमें इतना अच्छा फल क्यों दे रहे, ये नहीं बोलेंगे। लेकिन जब ये कहते हमने ऐसा तो कुछ किया ही नहीं है, हमें ऐसा फल क्यों दे रहे हैं पिछले, अब कोई कहते नहीं भैया पिछले जन्म में कुछ किया होगा तुमने इसलिए मिल रहा है, तो लोग कहते पिछले जन्म की बात तो पिछले जन्म में होना चाहिए, ऐसा क्यों? याद रखना, पिछला जन्म ये जन्म ये तुम्हारा विषय है, कर्म फल का भोक्ता, कर्म फल देना दूसरे का काम है। किस जन्म में दे, किस अवतार में, किस कपड़े में दे ये वो जानता है, किस कपड़े में रंग फेंकना है वो जानता है। तो मेरे नारायण, हम लोग ये समझ लें, सच्ची बात तो यह है कर्म फल जो है सूक्ष्म और कारण शरीर को प्राप्त होते हैं, और इस जन्म में मिलते हैं, उस जन्म में मिलते हैं, इस कपड़े पहनने पर मिले, उस कपड़े पहनने पर मिले, ये कोई मतलब नहीं है। न शरीर भोगता है न आत्मा भोगता है, बीच का ये मामला होता है ना, वही भोगता है। कपड़ा बदलना हमारा मामला है, फल देना उसका मामला है। किस कपड़े को पहनते समय कौन सा फल देगा वो जाने। कपड़े तो हम बदलते रहते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म और कारण है भीतर बना हुआ है। एक और अंतिम बात कह के मैं एक बात और कहना चाहूँ इस विषय में। सूक्ष्म शरीर की अहंकारात्मिका जो वृत्ति है, वेदांत की बात कह रहा हूं, थोड़ा सा कठिन लग सकता लेकिन पकड़ लेंगे। सूक्ष्म शरीर की जो अहंकारात्मका जो वृत्ति है, उसमें चेतन का आभास होता है, ये वेदांत कहता है। फिर से मैं बता रहा हूं, सूक्ष्म शरीर की जो अहंकारात्मका वृत्ति है उसमें चेतन का आभास होता है, तब उसे लगता है कि मैं करता हूं। सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को, क्योंकि चेतन का एक आभास हो रहा है, मैं कर रहा हूं, तब उसका नाम होता है जीव। शरीर जीव नहीं है, आत्मा जीव नहीं है। शरीर के भीतर जो मैं कहने वाला सूक्ष्म और कारण शरीर की जो अहंकारात्मका वृत्ति जो मैं कह रहा है, उसी का नाम है जीव। वो आत्मा का आभास उस पर आता है तो होता है जीव आत्मा, वो भोगता है। जब उसके साथ तादात्म्य कर लेता है तो हम मैं भोगता हूं ये कहता है। लेकिन ये सब क्या है? भगवान कहते हैं अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, अज्ञान की अवस्था है। मैं भोगता हूं, मैं, अरे सूक्ष्म और कारण शरीर को हम अपने से क्यों जोड़ें? मुझ में नहीं, ये तीनों देह, तीनों अवस्था है नहीं, मुझ में नहीं,
बालकपना यौवन बुढ़ापा है नहीं, जन्मू नहीं, मरता नहीं, होता नहीं है बेशकम, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तीनों कालों में एक सम। जब स्पष्ट है कहा जा रहा है तो फिर मैं कैसे कहूँ कि मैं भोगता हूँ। ये अज्ञान के कारण हमारा सूक्ष्म और स्थूल कारण शरीर के साथ जो तादात्म्य बन जाता है, हम फिर अपने आप को भोक्ता मानने लगते हैं। तो वो आत्मा के रूप में भगवान कहते नादत्ते कस्यचित् पापम, ना आदत्ते, ग्रहण नहीं करता पाप पुण्य को, न शरीर ग्रहण करेगा न आत्मा ग्रहण करेगा। तो पाप पुण्य को रखने के लिए क्या है, बोले सूक्ष्म और कारण शरीर। ये क्या है, अज्ञान। हम पापी हम पुण्यात्मा है जब हम कहने लगते हैं तो हमारे शास्त्र कहते ये अज्ञान है, ये अज्ञान हो गया। इसलिए अज्ञान से आवृतम ज्ञानम, हमारा जो ज्ञान है वो आवृत हो गया, ढक गया है। अच्छा एक बात और कहना, ज्ञान और अज्ञान इन दोनों को समझ लो। हम लोगों ने इसका बड़ा सही रूप में अर्थ नहीं घटाया। एक शब्द है ज्ञान और एक शब्द है अज्ञान। तो हम लोग क्या कहते हैं, अज्ञान क्या है, बोले जहां ज्ञान नहीं हो अज्ञान है, यही तो कहेंगे हम। अज्ञान किसको कहने लग गए, बोले जिसको ज्ञान नहीं उसे अज्ञान है। एक महात्मा जी ने बहुत बढ़िया बात कही, तुम कैसे हो, बोले महाराज मैं तो अज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी नहीं हूं। तो महात्मा जी ने बढ़िया तुरंत पूछ लिया, अच्छा अज्ञानी हो, बोले हाँ। अच्छा एक बात बताओ भैया, अज्ञानी होने का ज्ञान किसको हो रहा है। वो चुप हो गया, हाँ महाराज मैं अज्ञानी हूं, इसका तो ज्ञान मुझे हो रहा है। तो तुम ज्ञानी हो। अच्छा सोचिए, जब मैं अज्ञानी हूं कह रहे हो, जब पापी हूं कह रहे हो, पापी किसको हो रहा है, मैं पापी हूं, इसका ज्ञान किसको हो रहा है। ज्ञान स्वरूप आप हैं। तो अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं है। पहली बात तो आप समझना, ये जो भगवान कहते अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, अज्ञान का मतलब ज्ञान का अभाव नहीं है। अज्ञान का मतलब ज्ञान तो नित्य है। देखिए जो नित्य है उसका अभाव होता है क्या, उसका अभाव। अच्छा मैं हूं, मेरा अभाव कहां है, मैं तो हूं ही। मेरा जैसे अभाव नहीं है मेरा होना, वैसे ज्ञान का भी अभाव नहीं है, उसका अभाव हो ही नहीं सकता है। अच्छा अंधकार क्या है, अंधकार क्या है, तो आप कहते हैं अंधकार मतलब जहां प्रकाश नहीं है, तो प्रकाश का अभाव अंधकार है। बोले बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो अंधकार है ही नहीं। फिर अंधकार किसको कहेंगे, जहां अंधकार है वहां भी प्रकाश मौजूद है। केवल इतना है अभी जो है प्रकाश प्रकट नहीं हुआ है। अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है, अज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है, ज्ञान ही सत्य है। जहां प्रकाश केवल ढका हुआ जैसा है, जीव की दृष्टि पर अज्ञान का आवरण आ जाता है, फिर और लगता है कि वो ज्ञान ढक गया है। आंखों में मोतियाबिंद हो जाए अथवा आंख कमजोर हो जाए, सूर्य न दिखाई दे, तो हम लोग सूर्य नहीं कह सकते हैं। इसी तरह से कभी कभी आवरण के कारण हमें भी उस ज्ञान दिखाई नहीं देता है, हम मानने लगते हैं कि ज्ञान नहीं है। ज्ञान है, केवल आवरण हटाने की आवश्यकता है। उपनिषद का ऋषि कहते हैं हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितम मुखम तत्वम पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्ट। हे पूषण, हे पूषा देवता, हमारे इस अज्ञान सुवर्ण का पात्र हिरण्मयेन पात्रेण, यहाँ सत्य का मुख ढका हुआ है, इसको आप अपावृणु हटा दीजिए। तो सज्जनों, ज्ञान का मतलब है विवेक की जागृति, ज्ञान का मतलब है अनुभव। मैं आपको कहूं
जीवा से प्रकट हुआ जो तत्व है ना, एक ज्ञान नहीं है। जीव से कोई बात हम आपसे कहें वो ज्ञान नहीं है। जीवन से जो प्रकट हो जाए वो ज्ञान। और वो भी हमारे गुरु तत्व सदगुरु के जीवन से प्रकट होकर हमारे में प्रवेश करे, वो ज्ञान दिव्य है। और इतना एक और कहूं मैं, ज्ञान इंद्रियों से नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि उनसे सूचनाएं हमें संग्रह कर सकते हैं, जानकारियां संग्रह कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किए जाने वाला तत्व है ही नहीं। ज्ञान तो स्वस्वरूप का अनुभव है। ज्ञान का मतलब यह है हमारा वास्तविक स्वरूप का अनुभव, उसी का नाम है ज्ञान। वेदांत चूड़ामणि में, विवेक चूड़ामणि में जगत गुरु शंकराचार्य कहते मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्ति रित्य विधीयते। मोक्ष साधन की सामग्री, मोक्ष साधन में भक्ति महत्वपूर्ण है। लेकिन आप जरा देखना उनका भाव, मोक्ष के लिए भक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन भक्ति क्या है? तो कहते स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्य विधीयते। अपने स्वरूप का अनुसंधान करना, ये भक्ति। जगतगुरु शंकराचार्य कहते अपने स्वरूप का अनुसंधान करो। अब अनुसंधान किसको कहेंगे? और सच्ची बात तो है, जो वो भक्ति कह रहे हैं वही ज्ञान है। ज्ञान ही भगत ही नहीं कछु भेदा। अनुसंधान, ये जगतगुरु शंकराचार्य नई चीज दी है। अनुसंधान ही ज्ञान है। जैसे हम लोग पेपर पढ़ते हैं ना, पेपर पढ़ते हैं तो कोई पहले पेज में हमने कुछ पढ़ा और नीचे लिखा होता है आगे छठे पेज पर, तो हम पहले वाले उस जो अखबार समाचार को उस समाचार से जोड़ देते हैं। ध्यान देना, उस समाचार से हम जोड़ देते हैं, क्योंकि हमने क्या किया? पहले पेज का जो शेष भाग है हमने अनुसंधान किया, अनुसंधान में खोज कर पाया और उससे हमने जोड़ दिया। तो इसका मतलब है परमात्मा प्रथम है, हम बाद में शेष में पड़े हैं, तो हमने अनुसंधान करके उस परमात्मा को उससे जोड़ देना, यह ज्ञान है। स्वयं को उस भगवान से जोड़ना, यह उसका अनुसंधान है, उसी का नाम है ज्ञान। तो इसका मतलब है कि भगवान यहाँ एक सूत्र दे रहे हैं कि उस ज्ञान से अज्ञान ढका हुआ है। और फिर होता क्या है? तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अंतिम बात भगवान कह रहे हैं, उस अज्ञान से ढके होने के कारण, मैं कौन हूं इसका मालूम न पड़ने के कारण, क्योंकि ढका हुआ है ना, जागरण नहीं हो पाया है, जोड़ नहीं पाए इस समाचार को उस समाचार से, जीवात आत्मा को अपने आत्मा से जोड़ नहीं पाए, तो ज्ञान का अभाव हमें लग रहा है। यदि वो हमें मालूम नहीं है, जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो याद रखना उसको भगवान ने नया एक तरह से कहा है, बहुत बढ़िया चांटा ठोक दी। क्या चांटा मारा? तेन मुह्यन्ति जन्तवः। उस अज्ञान से जंतु मोहित होते हैं। हमारे गीता के अनुवादकों ने जंतु लिखने में शायद उनको अच्छा नहीं लगा होगा, तो जंतु की जगह जीव लिख दिया। जीव मोहित हो रहा है, लेकिन भगवान जीव नहीं कह रहे हैं, स्पष्ट कहते जंतु मोहित हो रहे हैं। मतलब यदि हमने उस तत्व का अनुसंधान किए बिना अपने आप को उससे नहीं जोड़ पाए, तो हम जीव कहने लायक भी नहीं है, हम तो जंतु हैं। जीवन को प्राप्त करके मनुष्य जीवन पाकर भी हम अपने आप को उस तत्व से नहीं जोड़ पाए, अनुसंधान नहीं कर पाए उस ज्ञान का, तो जंतु में और हम में कोई फर्क नहीं है। बहुत अच्छा चांटा ठोक दिया है। तेन मुह्यन्ति, मोहित हो जाते। और याद रखना, बुरा मत मानना, एक बार मोहित हो जाए तो कोई बात नहीं, हम बार बार मोहित होते हैं। जैसे कोई हिरण होता है ना, बहुत दूर पानी, जैसे मरुभूमि में, वहाँ तो पानी है, दिखाई देता है, वो जाता है तो पानी होता नहीं, सूरज के किरण से चमकता है, मृग तृष्णा। ठीक है, एक बार उसकी गलती हो गई, मान लिया।
अब दूसरी बार भी वहां से और दूर दिखाई देता, और दूर जाता है हिरण। फिर हम जंतु हैं इसीलिए क्योंकि एक बार हमको मालूम है कि कोई शाश्वत नहीं है संसार में, हम ही शाश्वत है, हमारा अनुसंधान होना चाहिए उस तत्व का। लेकिन बार बार कहने के बाद भी यदि हम अनुसंधान नहीं करते, उसी को सत्य मानते हैं जो असत है, तो समझ लेना जंतु में और हम में अंतर क्या हुआ, फिर हम जंतु हैं। देखो जंतु किसको कहते हैं? तेन मुह्यन्ति जंतवः। जंतु का मतलब जिसे अपने लक्ष्य का पता नहीं है वो जंतु है। क्यों जीवन मिला है इसका अनुसंधान नहीं करता वो जंतु है। मुझे शांति कैसे प्राप्त होगी, अशांति का कारण क्या है, शाश्वत शांति कैसे उपलब्ध हो, ये प्रयास नहीं करता वो जंतु है। आनंद क्यों नहीं मिल पा रहा है, उस आनंद का अनुसंधान नहीं करता वो जंतु है। अपने विचार को सकारात्मक रूप से न रखकर अपने आप को समझने का प्रयास नहीं करता वो जंतु है। अच्छा, जंतु में, पशु में और मनुष्य में क्या अंतर है भाई? चाणक्य जी महाराज कहते हैं, और इसका उदाहरण पूज्यपाद स्वामी रामसुखदास जी ने भी अपने भाष्य में लिखा है। जंतु में और मनुष्य में अंतर क्या है कि एक ही चीज है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम ज्ञानम मितेषाम अधिको विशेषो ज्ञाने नहीना पशुभिः समाना। आहार भोजन बराबर है दोनों का, वो भी भोजन पाते, हम भी भोजन पाते, उनका भोजन वो पाते, हमारा भोजन हम पाते हैं। निद्रा वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। भय डर उनको भी लगता है, हमको भी लगता है। मैथुनन स्नेह इत्यादि भोग इत्यादि वो भी भोगते हैं। और इस सामान्य में तत्पशु भी, ये सब सामान्य है मनुष्य में और पशु में। मनुष्य में क्या है, ज्ञानम मितेषाम अधिको विशेषो। बस वो जीवा जंतु अपने स्वरूप का अनुसंधान कर नहीं सकते, ये विवेक एक ज्ञान उनको नहीं है। और यदि वो भी हम में भी नहीं है तो अब को क्या हो गए, फिर हम केवल एक चीज का अंतर था। यदि वो भी नहीं है हमारे पास तो चाणक्य कहते हैं ज्ञाने नहीं ना पशुभिः समाना। देखिए एक बात और है, भगवान तो कहते हैं मम वर्तमान वर्तन्ते। गीता में भगवान ने कहा मनुष्या पार्थ सर्वसः। हे अर्जुन, जो मेरे मार्ग का अनुसरण नहीं करते, मुझे पाने का प्रयास नहीं करते, अपने आप को खोजने का प्रयास नहीं करते, वो तो मनुष्य कहने लायक भी नहीं। सज्जनों, ऐसा जो ज्ञान है, हमारा जो तत्व है, स्वयं का तत्व, उसका अदृश्य नहीं, वो खत्म नहीं है, वो तो है लेकिन ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? इसी तत्व से ढका हुआ है, क्योंकि हमने जो सत है उसको सत नहीं माना, जो असत है उसको असत नहीं माना। गलती ये कर दी, असत को सत मान लिया, सत को असत मान लिया। अंतर केवल इतना है, जो जैसा है वैसा माना नहीं हमने। जो भोक्ता ने उसको भोक्ता मान लिया, शरीर को भोक्ता माना, आत्मा को भोक्ता माना, है नहीं लेकिन हम मान बैठे हैं, तो उसी के कारण अज्ञान आया है। एक बात और कहूं, यदि भक्ति के सिद्धांत के आधार पर मैं दोनों को घटाने की कोशिश करूंगा, मुझे श्लोक बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ी चिंतन आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, भक्ति और ज्ञान को जरा समन्वय करके देखते हैं। हम लोग प्राय सभी कर्म करते हैं, सभी कर्म मतलब कोई पुण्य कर्म भी करते हैं ना, तो हम लोग अंत में क्या कहते हैं, ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, ऐसा बोलते हैं।
भगवान को समर्पित हो जाए। अनेन कृतेन कर्मणा भगवान प्रियताम न मम। हम लोग संध्या करते हैं तो कहते अनेन संध्योपाख्यना पासनाख्येन कर्मणा परमेश्वर प्रियताम न मम। तो हर कर्म भगवान को हम समर्पित कर रहे हैं। और इधर यदि भगवान आत्मा और परमात्मा में अंतर तो नहीं है। अब यदि हम ये प्रश्न करें, भगवान कहते हैं कि नादत्ते कस्यचित् पापम न चैवं सुकृतम विभु। भगवान कहते हैं तुम्हारे पुण्य को भी नहीं लूंगा, तुम्हारे पापों को भी मैं ग्रहण नहीं करता। तो बड़ा विरोधाभासी मामला हो जाएगा, क्योंकि हमें तो आत्मा, श्रीमद् भागवत में स्वयं सुखदेव जी कहते कृष्ण मेनम अवेहित्वम आत्मानम निखिलात्मना। कृष्ण संपूर्ण प्राणी मात्र के आत्मा है। तो फिर कृष्ण कहते मैं तो ग्रहण, अरे ठीक है सरकार, आप पापों को तो ग्रहण नहीं करते मानते हैं, लेकिन पुण्य को क्यों मना कर रहे हैं ग्रहण करने की? नादत्ते कस्यचित् पापम, ये तो समझ, लेकिन आपने कहा न चैवम सुकृतम विभु, मैं सुकृत को भी ग्रहण नहीं करता। भक्ति की दृष्टि से तो बड़ा गड़बड़ लगता है सरकार। ये तो आजकल तो हम धोखे में थे क्या? अब थोड़ा सा हम लोग गंभीरता से चिंतन करें, क्योंकि स्पष्ट होना चाहिए हर श्लोक की चर्चा। देखिए, कोई स्त्री दर्पण में अपना चेहरा देख रही है, बहुत गंभीरता से समझना, मुझे लगेगा आपको समाधान मिल जाएगा। और दर्पण में देख रही है अपने आप को, और अपने माथे पर तिलक करती है, सिंदूर लगाती है। दृष्टि दर्पण में है, दृष्टि प्रतिबिंब पर है, टीका बिंब को लगाती है, बिंब को लगा रही। ये तो आप समझ रहे होंगे, बिंब और प्रतिबिंब। बिंब मतलब स्वयं, प्रतिबिंब मतलब जो दिखाई दे रहा है, सेल्फ और इमेज। बिंब प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को देखकर स्वयं को श्रृंगार किया, स्वयं को टीका लगाया। अच्छा, जब स्वयं को लगाया तो प्रतिबिंब को लगता है कि नहीं लगता है? प्रतिबिंब को ही लगता है, क्योंकि हमने अपने स्वयं को बिंब पे लगाया तो प्रतिबिंब पे भी लग गए। और जैसे बिंब सुंदर दिखने लगा तो प्रतिबिंब भी सुंदर दिखने लगा। जैसा सुंदर बिंब है वैसा सुंदर प्रतिबिंब है। अच्छा, अब एक काम करो, ऐसा न करके कोई व्यक्ति बिंब को तिलक न करके प्रतिबिंब को तिलक करे, कैसा होगा? आप जरा सोचिए। पहली बात तो सही जगह पे लगना नहीं टीका, और बिंब हिल रहा है तो प्रतिबिंब हिलेगा तो सही जगह पे लगेगा नहीं, और नहीं लगेगा, कहां लगाएंगे फिर? और लगाने की कोशिश करेंगे तो जो दर्पण है वो दर्पण गंदा हो जाएगा। आपने सोचा कि मैंने प्रतिबिंब को लगाया, लेकिन प्रतिबिंब को नहीं लगाया, आपने दर्पण को लगाया, दर्पण भी गंदा हो गया। न प्रतिबिंब को लगा न बिंब को लगा। अब कोई शोभा नहीं है, न अब प्रतिबिंब का सौंदर्य बढ़ा न बिंब का सौंदर्य बढ़ा, बल्कि कहूं तो दर्पण में ही कचरा लग गया। तो दर्पण में देखकर जब बिंब को तिलक करते हैं तो प्रतिबिंब की भी शोभा बढ़ती है और बिंब की भी शोभा बढ़ती है, दोनों की शोभा बढ़ती है। इसे वेदांत के आधार पर समझिए। बिंब क्या है और प्रतिबिंब क्या है? मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगा आप लोगों से, दो तीन बातें समझना। मैं जो बोल रहा हूं मैंने खोजा, मैं बिल्कुल शास्त्र के आधारित पर आपको उपमा दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। मैं मन गणंत से आपको दृष्टांत में भ्रमित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं।
कई लोगों का भाव रहता है ये तो दृष्टांत में घुमा रहे हैं। नहीं, सिद्धांत को पकड़ना। और जो दृष्टांत दे रहा हूं मैं कोशिश करता हूं कि ऐसा दृष्टांत दूं जिससे कोई अच्छा सिद्धांत पकड़ा सकूं। और मैं प्राय मेरा प्रयास रहेगा कि दृष्टांत भी किसी शास्त्र के आधार पर ही, और मुझे अच्छा नहीं लगता, जो अशास्त्रीय लगता मैं उसको हटा देता हूं। मैं एक निवेदन आपसे करूंगा, आपके पास यदि भागवत इस समय तो नहीं है, आप लोग देख लेना, श्रीमद् भागवत में रासलीला के प्रसंग में बहुत बढ़िया बात आ गई। रासलीला के प्रसंग में जब अंतिम अध्याय, जिसको हम लोग ये कह सकते हैं 33वां अध्याय रासलीला का, 5 अध्याय का, उसमें जब भगवान लीला कर रहे थे, वहां श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये 33वें अध्याय, 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 17 नंबर का श्लोक है, बाद में आप देख लेना। एवं परिस्वंग कराभिमर्श स्निग्धे क्षणोद्दाम विलास हासि रेमे रमेशो ब्रजसुंदरीभिर यथार्भक स्व प्रतिबिंब विभ्रम। क्या सुंदर सूत्र दिया है। हालांकि ऊपर का थोड़ा श्रृंगार भी है, लेकिन नीचे सुखदेव जी कहते जैसे कोई बालक प्रतिबिंब को देखकर खेलता है, आनंद लेता है, ऐसे ही भगवान रास में गोपियों के साथ आनंद ले रहे हैं। भगवान क्या समझ रहे हैं, ये सब मेरे प्रतिबिंब है। बिंब और प्रतिबिंब में क्या अंतर है। परीक्षित ने पूछा भी प्रश्न कि महाराज भगवान तो आए थे धर्म की स्थापना करने के लिए, उन्होंने इनके साथ लीला की, यह धर्म है। संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमाय तरस्य च अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वर स कथम धर्म सेतु नाम कर्ता वक्ता विरक्षिता प्रतीपमाचरद ब्रह्मण परदारा अभिमर्शनम। नाचने वाला कैसे भगवान है, ये तो नाचता है। अरे भगवान, अरे छूना नहीं, दूर दूर दूर, ऐसा भगवान होना चाहिए। नाचने वाला, बांसुरी बजाने वाला, कैसा भगवान। परीक्षित को भी संदेह हुआ। दूसरे को अपनाए, अपनत्व का व्यवहार करें, मेरा कहे, वो कैसा भगवान। लोगों ने तो हमेशा ढांकने का प्रयास किया। श्री कृष्ण का पूरा जीवन एक पुस्तक है, खुला हुआ पुस्तक है। तो प्रतिबिंब क्या है और बिंब क्या है। परमात्मा जीवात्मा को अपना प्रतिबिंब समझता है। हालांकि जीवात्मा परमात्मा में भेद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूं, परमात्मा जीवात्मा को अपना प्रतिबिंब समझता है। पर बहुत बड़ी समस्या यह है, जीवात्मा परमात्मा को अपना बिंब नहीं मान रहा है। ये समझने जैसी बात है। तो प्रभु ने बार बार कहा कि तुम मेरे हो। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, तुम मेरे हो। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। लेकिन हम लोग क्या, हम तो संसारी है जी, हम कर क्या सकते हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। ये अंदर हमने कमजोरी पैदा कर दी। लेकिन उस परमात्मा बिंब ने हम सबको अपना प्रतिबिंब माना है। तो अब यहां समझ, मैंने 3 बातें कही, बिंबा, प्रतिबिंबा और दर्पण। सज्जनों, समझने जैसी बात कह रहा हूं। बिंब परमात्मा है, प्रतिबिंब जीवात्मा है और दर्पण ये माया है। आपको शायद समझ में आ गया होगा। प्रतिबिंब जीवात्मा है, बिंब परमात्मा है, दर्पण माया है। पूरे दृष्टांत को चिंतन के द्वारा हम लोग समझें, व्यवहार चलाना है जगत में, तो माया का पर्दा रहेगा।
माया का पर्दा रहेगा। बीच में माया है, क्योंकि वो माया भी और किसी की नहीं है। वहाँ भगवान स्वयं कहते हैं माया मेरी है। भागवत के चतुश्लोकों में हृदयर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात् आत्मनो मायाम यथा भासो यथातम। चतुश्लोकी भागवत में भगवान कहते हैं आत्मनो मायाम, ये मेरी माया है। जीवात्मा मुझे अपना बिंब माने, मैं जीवात्मा को प्रतिबिंब मानूं, और बिंब प्रतिबिंब बिंब में समा जाए तो माया हट जाए। अंतर कुछ नहीं है, बिंब प्रतिबिंब का मामला है, लेकिन एक माया है बीच में। रामचरितमानस आप लोग पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कथा। हालांकि हम लोगों ने कथा को किस रूप में दे दिया, आप मत, इसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। ताली बजाई, नाच गान किया, फूल चढ़ाए। अब कथा का जो वास्तविक स्वरूप समझने का समय हम लोगों को। देखिए, भगवान राम जब वनवास जा रहे हैं, राम, जानकी, लक्ष्मण, गोस्वामी जी की लेखनी देखिए जरा, कैसे हैं। सबसे आगे आगे राम चल रहे हैं, सबसे पीछे पीछे लक्ष्मण, पीछे लक्ष्मण है, बीच में कौन है? सीता जी है। तुलसी जी कहते हैं उभय बीच सिंह सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। उभय बीच सिंह, जीव और ब्रह्म के बीच में क्या है? सिंह। सीता जी कौन है? ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। वो माया है। माया मतलब योग माया भले ही हो, लेकिन जीवात्मा परमात्मा के ललाट पर तिलक करे तो जीवात्मा को स्वतः मिल जाता है। जीवात्मा परमात्मा के ललाट पर तिलक करे तो स्वतः मिल जाता है। माया के पर्दे में देखकर जीवात्मा स्वयं को सजाने का प्रयास करेगा तो ऊपर तो कुछ होगा नहीं, उस पर तो कुछ होगा नहीं है, बल्कि परमात्मा भी उससे वंचित रह जाएगा और माया पर भी दाग गिरते रहेंगे, माया की बदनामी होगी। जो दर्पण होगा वो परमात्मा, वो दर्पण हो माया। तो बिंब पर हम सेवा करें, परमात्मा को सेवा करें, तो भगवान क्या कहते हैं? जो भी अर्पण होगा प्रभु पर ही होगा। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैवम सुकृतम विभु। हे जीवात्मा, तू समर्पण भाव से जो मुझे अर्पण करेगा वो अल्टीमेटली तो तेरी ही शोभा बनती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न मैं कुछ लेता हूँ। जो आपने अच्छे कर्म किए वो जाकर परमात्मा को समर्पित करो, परमात्मा को चाहिए नहीं है, और जो है वो आपकी ही शोभा बनती है। इसलिए भगवान कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अपनी शोभा बढ़ाने के लिए हम उस बिंब की सेवा करें, बिंब को अपना माने, हमें ही लाभ होता है। इसलिए समर्पण का भाव बना रहे। इसलिए मैंने ये सूत्र दिया, ये मत कहना कि भगवान नहीं लेते, और बिंब है, बिंब की सेवा करो, हमें भी आनंद मिलेगा हमको, सेवा उसकी करो। ये सूत्र भगवान स्वयं यथार्भकस्व प्रतिबिंब विभ्रम, ये सूत्र देते हैं। इसलिए भगवान कुछ लेते ही नहीं है, हम दें क्यों? नहीं, हम अपने लिए दें, क्योंकि उन्हें नहीं चाह जरूरत, उनको देंगे तो हमको ही तो मिल रहा है सब कुछ, ये भाव है। तो आइए एक श्लोक की ओर चर्चा करते हैं। अब है हमारे पास 16 समय, 16वां श्लोक, और इस पर थोड़ा चिंतन करके 15 श्लोक हो गए। अब 16वां श्लोक में हम लोग प्रवेश करते हैं। मेरे साथ गाइए। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशीतमात्मनः तेषाम् आदित्यवज् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्।
तु येषां तत् आत्मानम् अज्ञानं ज्ञानेन नाशितं तेषां तत् ज्ञानम् आदित्यवत् परम प्रकाशयति। कहते हैं तू मतलब परंतु, जिनका आत्म विषयक अज्ञान ज्ञानेन नाशितम, ज्ञान के द्वारा नाश हो गया, तेषाम तत् ज्ञानम, उनका वो जो ज्ञान है आदित्यवत, सूर्य की तरह उस परम परमात्मा को भी प्रकाशित करता है। बड़ा सुंदर सूत्र है ये श्लोक, बड़ा गजब का है। भगवान कहते तू मतलब परंतु, जिनका आत्म विषयक अज्ञान ज्ञानेन नाशितम, ज्ञान के द्वारा नाश किया है जिन्होंने आत्म विषयक अज्ञान, उनको यह ज्ञान सूर्य की तरह परम प्रकाशित कर देता है। आत्मनः ज्ञानेन, देखो यहाँ महापुरुषों ने बहुत बढ़िया बात कही। कहते हैं कि यहाँ आत्मानम अज्ञानम ज्ञानेन नाशितम, ऐसा भी कुछ लोगों ने कहा। आत्मनः ज्ञानेन अज्ञानम नाशितम, अपना आत्म विषयक अज्ञान अथवा अज्ञान को आत्मज्ञान से जिन्होंने नाश किया, ये दोनों अर्थ यहाँ घटेंगे। अच्छा, अब यहाँ भी एक शब्द आ गया, ज्ञान और अज्ञान। उस पहले भी मैं थोड़ी चर्चा कर चुका हूँ। अज्ञान यहाँ दूसरे रूप में चर्चा करते हैं। चलिए आइए। अज्ञान का अर्थ अभी मैंने कहा कि अप्रकट ज्ञान ही अज्ञान। अज्ञान का मतलब मैंने ज्ञान का अभाव ऐसा नहीं कहा। ज्ञान का अर्थ, अज्ञान का अर्थ वहां दूसरे, लेकिन यहां अज्ञान का अर्थ ज्ञान का विस्मरण, ज्ञान को भूल जाना। जिन्होंने अपने विस्मरण को दूर किया है, पुनः स्मरण हो गया है, और एक बार यह ज्ञान जागृत हो गया, उसके जीवन में सूर्य की तरह प्रकाश उसने प्राप्त कर लिया। केवल क्या करना है? उस विस्मरण को, उस भूले हुए को याद करना है। महत्वपूर्ण है उसको स्मरण करना, उसको याद करना। यह ज्ञान की व्याख्या है। ज्ञान क्या है उसकी व्याख्या है। जानकारियों का जो संग्रह है वो ज्ञान नहीं है। एक बात और कहूं, येषाम, इसकी विस्तार से चर्चा तो थोड़ा कल कर पाएंगे। भगवान यहाँ येषाम शब्द का प्रयोग करते हैं। जिनका अज्ञान ज्ञान से नाश हो गया है। आत्म विषयक अज्ञान अथवा अज्ञान, आत्मा के ज्ञान से जिनका अज्ञान नाश हो गया है। 3 प्रकार के लोग हैं जो अज्ञान को नाश करके ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं, और 3 प्रकार के साधक होते हैं, ऐसा हमारे महापुरुषों ने कहा। थोड़ी भूमिका के रूप में आज थोड़ा यात्रा करते हैं। 3 प्रकार के ऐसे साधक है जो अज्ञान को नाश करके ज्ञान को उपलब्ध हो गए। पहले साधक, कर्म और उपासना से जिनका चित्त शुद्ध हो गया। इसलिए हमने कहा था आत्मशुद्ध है। वहाँ आपने बहुत ध्यान से सुना भी, और कई प्रकार की शुद्धियों की भी वहाँ हमने चर्चा की। आत्मशुद्ध है की चर्चा में योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, यहाँ शुद्धि की चर्चा की। मतलब कर्म, उपासना, भगवान की उपासना और निष्काम कर्म से जिनका चित्त शुद्ध हो गया, आत्मशुद्ध हो गया है, वो प्रमाता है। वेदांत की दृष्टि से कह रहा हूं, प्रमाता। प्रमाता शब्द वेदांत दर्शन ने क्या कहा? विधिवत अधित वेद वेदांगत्वेन आपात तो अधिगत अखिल जन्म जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक उपासना अनुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया
नितांत निर्मल स्वांत साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। ये प्रमाता है। अब वो बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या मैं नहीं जाऊंगा, केवल एक कहा, अंत में एक कहा, ये सब उपासना क्या क्या, नित्य नैमित्तिक साधन उपासन अनुष्ठान इत्यादि करके जिनका चित्त निर्मल हो गया है, और निर्मल उनके चित्त में, उनके जीवन में ज्ञान का उदय हो जाता है, ज्ञान का आविर्भाव हो जाता है। पहला मतलब कर्म उपासना से जिनका चित्त निर्मल हो गया। दूसरा, कर्म उपासना में तो उनकी इतनी रुचि नहीं, लेकिन श्रवण मनन और निधिध्यासन में उनकी रुचि है। श्रवण मनन और निधिध्यासन साधनों से जो युक्त है, जिन्होंने महापुरुष की शरण को ग्रहण करके नम्रता से गुरुजनों के चरणों में बैठकर ज्ञान को श्रवण करके उस ज्ञान का अनुशीलन किया है, केवल पुस्तक पढ़ के नहीं, गुरु के चरणों में रहकर उनकी बातों को सुनकर हृदय से उनके प्रति श्रद्धा को रखकर। एक बात मैं स्पष्ट कहूं, उनके चरणों में रहना, उनके पास में रहना, दो बातें होती है, एक पास में रहना, एक साथ में रहना। मैं तो यही कहूंगा, ये समझो वो मेरे साथ है, उनके पास रहो या रहो, क्योंकि पास रहेंगे ना कई अवगुण भी दिखाई देंगे, इसलिए साथ रहो, पास मत रहो। तो गुरु के साथ हैं हम, गुरु के साथ हम हैं, इस भावना से जो ग्रंथों का आश्रय तो लेते हैं, लेकिन गुरु के चरणों का साथ मानकर उन ग्रंथों के द्वारा प्राप्त ज्ञान का अनुशीलन करते हैं। वो ज्ञान कैसा ज्ञान होगा? गुरुगम्य ज्ञान। हमने कहीं से जानकारी जुटा ली, वो ज्ञान नहीं, गुरुगम्य ज्ञान जिसके जीवन में हो, उनके जीवन में भी ज्ञान का उदय हो जाएगा। तीसरा, एक महत्वपूर्ण बात आ गई। पहला तो आपने सुना, कर्म उपासना इत्यादि के द्वारा अपने हृदय को निर्मल बनाया हो वो साधक। दूसरा साधक जो श्रवण मनन आदि साधनों से जिनका हृदय निर्मल हो गया, गुरु मेरे साथ है ऐसा सोचकर उन ग्रंथों का भी गुरु के साथ में रहते हुए अनुशीलन करता है। तीसरा, वो परम तत्व स्वयं जिस पर अनुग्रह करे, ये मैं तस्य स आत्मा विवृणुते तनुस्वम, स्वयं अनुग्रह करे। मैं स्मरण में आ रहा है परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनसे किसी ने पूछा, महाराज गुरु कहाँ मिलेंगे, कहाँ खोजने जाएं? उन्होंने कहा, क्यों खोजते हो गुरु को, कहीं मत जाओ। फिर क्या करें? बोले, तुम सच्चे शिष्य बन जाओ, अपने अंतकरण को निर्मल बना लो, गुरु तो अपने आप तुझे खोज लेगा, कहीं नहीं होगा तो तुमसे संवाद कर लेगा, मिल लेगा तुमसे। तो मैं समझता हूं कोई पुस्तक लेकर बैठ जाएं, गुरु की फ्रीक्वेंसी और हमारी फ्रीक्वेंसी एक जुड़ जाए, बस फ्रीक्वेंसी इमेज खा जाए तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा। स्वयं परमात्मा तब अनुग्रह करने प्रकट होता है, तब उसका जीवन क्या है? आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति, सूर्य की तरह जो उसने जो पाया है ज्ञान वो प्रकाशित होने लगता है। फिर क्या होगा? अज्ञान मिट जाएगा। कौन सा अज्ञान मिटेगा? 15वें श्लोक में जिस अज्ञान की भगवान ने चर्चा की, अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तत् अज्ञानम, जिस अज्ञान ने ज्ञान को ढका हुआ है वो अज्ञान मिट जाएगा। 15वां श्लोक उससे जोड़ लेना, क्या कहा? अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, जिस अज्ञान ने ज्ञान को ढका हुआ है वो अज्ञान हट जाएगा। तत् अज्ञानम, वो अज्ञान हट जाएगा। इसलिए वो अज्ञान हटते ही आपको अपनी सत्ता की अनुभूति हो जाएगी, मैं कौन हूँ। इसलिए सत को सत समझने लगोगे, असत को असत समझने लगोगे। अंतिम सूत्र मैं आपको दूं, याद रखिएगा, सत को सत मानने से, असत को असत मानने से ही आपको हमारी गलती क्या होती है, हमने असत को सत मान लिया है।
बस असत को सत्य मानना बंद कर दो, आपको अपने आप सत्य का अनुभव हो जाएगा। और 3 साधन यहाँ बताए, उसका क्रमशः आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।